रिहा करो, रिहा करो, पार्लिमानी बोर्ड, पार्लिमानी बोर्ड, ना मंजूर, ना मंजूर। बुनियादी तौर पे अलीमा खान साहिबा और उनकी बहनों की तरफ से एक कॉल थी कि हमने अडयाला जेल जाना है। उस सिलसिले में आज़ाद कश्मीर भर से तमाम हल्का जात से हमारे साथी तशरीफ़ ला रहे थे, तो हमने इस मौके की गनीमत समझा और हमने समझा था कि हम अपने चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब से भी मुलाकात करेंगे। हम इनके घर तशरीफ़ लाए थे, लेकिन बदकिस्मती यह मेरे लिए बड़ी खुशाइन बात है कि पहली दफ़ा हमारी चेयरमैन साहब की हिफाजत के लिए हमने रेंजर को भी देखा, पुलिस को भी देखा, तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हम बुनियादी तौर पर उनके सामने ये एहतजाज रिकॉर्ड करने आए थे कि जो आपने पार्लिमानी बोर्ड आज़ाद कश्मीर का बनाया है, ये यकतरफा और मुतनाज़ा और गैर मुनसिफाना पार्लिमानी बोर्ड है। इसको हमने पहले भी मुस्तरद किया था। हम आपके पास पहले भी आए थे और आपके पास इस्तदा लेके आए थे कि पार्टी को यूनाइट करने के लिए ज़रूरी है कि इसको बैलेंस बनाया जाए, इसको मुनसिफाना बनाया जाए, इसमें बुनियादी और नज़रियाती लोगों की नुमाइंदगी दी जाए, इसमें यूथ की नुमाइंदगी दी जाए, इसमें वुमेन की और ISF की नुमाइंदगी दी जाए। और ये कि एक मखसूस टोले को आपने सारे के सारे इख्तियारात आज़ाद कश्मीर में दे दिए हैं, और फिर लेने से सारी पार्टी को तबाह करेंगे। हमारा मुतमा नजर ये है कि आज़ाद कश्मीर में चूंकि हम मुश्किल हालात में इस वक्त टाइम है कि जो मुश्किल टाइम में इमरान खान के साथी खड़े हुए उनको मौका दिया जाना चाहिए। 2016 में हमने इसी तरह बैरिस्टर सुल्तान साहब को दिया मौका, उन्होंने पार्टी को तबाह किया। फिर 2021 में हमने इलेक्टेबल लेके पार्टी को तबाह किया, और अब मौका है 2026 में, जब इतना मुश्किल टाइम है कि हम समझते हैं कि मुखलस और नजरियाती और जो वो लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उनको मौका दिया जाए। इस बोर्ड में किसी किस्म की वो नुमाइंदगी नहीं है, जो कि हमें यकीन ही नहीं है कि ये पार्टी के नजरियाती बुनियादी और मुखलस लोगों को मौका देंगे। इसमें एक ही शख्स था जो इमरान खान का नुमाइंदा समझा जाता था, जिसका नाम मोहम्मद इकबाल है, साबिक MLA। उनको उसने भी इस बोर्ड को गैर मुनसिफाना करार देकर और ये कहा कि इसमें नुमाइंदगी ठीक नहीं है और एक मखसूस टोले को नुमाइंदगी दी गई है, इसलिए मैं इसे रिजाइन करता हूँ। उसके बाद तो वैसे ही इसकी बोर्ड की क्रेडिबिलिटी और इसकी जो हैसियत है वो खत्म हो जाती है। तो हम बार बैरिस्टर गौर साहब से मिले, उन्होंने हमें बार यकीन दहानी कराई कि हम इस मसले को हल करेंगे, लेकिन वो मसला हल नहीं हो रहा। पिछले 25 दिन से वो हर दफा हमें कहते हैं कि 2 दिन 3 दिन दें। इस दफा हमारा ख्याल था कि हम उनके घर के बाहर जाएंगे, लेकिन आज चूंकि हमने अडयाला जाना है इसलिए हम यहाँ पे नहीं बैठ रहे। लेकिन ये बात उनको हम बावर कराना चाहते हैं कि हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे इससे। हमें अगर यहाँ आके डेरा लगाना पड़ा, यहाँ एहतजाज करके यहीं पे अगर धरना देना पड़ा, तो हम धरने यहाँ बैठेंगे, क्योंकि पूरी नुमाइंदगी हमारे पास मौजूद है। आज़ाद कश्मीर भर से हमारे पास एप्लीकेशन आई है। लोगों का एतमाद देखें कि 25 जो तारीख उन्होंने रखी थी उस पार्लिमानी बोर्ड में कि हमारी आखिरी डेट है, उस तारीख तक उनके पास 31 एप्लीकेशन आई थी और हमारे पास तकरीबन 70 लोगों ने एप्लीकेशन दे दी थी। और ये वो एतमाद है इमरान खान के ऊपर कि लोग समझते हैं कि जो इमरान खान के असल चेहरे हैं वही पार्टी का असासा है और हम उनके साथ खड़े होंगे। आज़ाद कश्मीर भर से ये वो लोग हैं जो कि जो इस वक्त कारकुन नहीं है, बल्कि ये वो इलेक्शन के एस्पिरेंट हैं, वो लोग हैं जो अरसा दराज से, अब मैं अगर 21 साल से हूँ, यहाँ पे 21 साल है, 15 साल से हैं, इसी तरह सीनियर लोग हैं। मकबूल साहब की अगर मैं मिसाल दूं तो एक बात आपको गोशतगार करना चाहता हूं कि इस पार्लिमानी बोर्ड में उस शख्स को मकबूल साहब की जगह दी गई है, चौधरी मकबूल साहब को, जो कि जिसकी फुटेज मौजूद है कि वो GHQ जाता रहा है, जिसकी एक्सेस एक तरफ आपने उस बंदे को एक्सेस नुमाइंदगी दी है जो GHQ में जिसकी एंट्री अलाउड है, और दूसरी तरफ ये शख्स है जिसने अपनी सीट भी खो दी, जिसके घरों में भी रेड्स हुए और उसको आपने बाहर कर दिया। तो पार्टी तबाह हो जाएगी। हम आज इसलिए तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े होकर आपके सामने हाजिर हुए कि हमें पता है कि ये इलेक्शन तबाह होगा, ये इलेक्शन इनकी गलतियों की वजह से खराब होगा। इमरान खान की पॉपुलैरिटी मौजूद है। इमरान खान ने जब हमें कहा कि आपने एक्शन कमेटी के साथ खड़ा होना, तो आज़ाद कश्मीर के भर के लोग खड़े हुए, लेकिन ये लीडरशिप खड़ी नहीं हुई। इस लीडरशिप ने बार जो नजर आता है कि ये साजबाज करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और इमरान खान के जो मुखलिस लोग हैं वो इस वक्त तंग आए हुए हैं। वो समझते हैं कि इस क़यादत को तब्दील किया जाना चाहिए। ये जालसाजी के जरिए, जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जरिए हमारे ऊपर काबूज हुई है, और फिर ऊपर से ये पार्लिमानी बोर्ड बना के ये एक नई गेम खेलना चाहते हैं। हमारे साथ बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि हमने बैरिस्टर गौर साहब के सामने रखी कि ये वो शख्स है, एक शख्स हमारे साथ जहाँ पे ये सदाकत साहब मौजूद है, इन्होंने वहां पे उनके सामने कहा कि मुझसे 2.5 करोड़ ऑफर मांगा गया टिकट के बदले में। इन्होंने कुरान हाथ में रख के कहा, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इसी तरह की हमारे पास कई मिसालें मौजूद हैं कि ये पार्टी में टिकट में लेन देन हो रहा है, हम इसको नहीं होने देंगे। हम पार्टी लीडरशिप को सबको कहते हैं कि इस बार आज़ाद कश्मीर में होश के नाखन लें।
मुखलिस और जेन्युइन और नज़ियाती लोगों को मौका दें। ये या किसी काजी साहब या 2-4 लोगों की जंग नहीं है, ये जंग ये है कि पार्टी तबाह हो जाएगी इस इलेक्शन में। इसलिए मैं एक दफ़ा फिर बैरिस्टर गौर साहब से इस्तदा करता हूँ कि आपके पास मौका है, आप पार्टी को यूनाइट करें, आप फैसला लें, आप किसी एक मखसूस धड़े को वो वहाँ सारी के सारे इख्तियारात न दें। दूसरी तरफ आप नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड को देखें तो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और सारी तकरीबन 17 लोग हैं मरकज के, और फिर उन्होंने आज़ाद कश्मीर से भी लोग डाले हुए। उनकी संजीदगी नजर आती है कि वो इस इलेक्शन को किस लेवल पे लड़ना चाहते हैं। तो और हम दूसरी तरफ एक छोटा सा टोला है जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से आई हुई उनकी पुरानी पार्टी है, उसके 80% लोग उसी को दे के हम कहते हैं कि ये टिकटों के फैसले करेंगे। हम उनके सामने हमने तय किया कि हम एप्लीकेशन नहीं देंगे। हमारे पास आज भी एप्लीकेशन मौजूद है। हमने बैरिस्टर गौर साहब को बार बार कहा है, ओरिजिनल ड्राफ्ट लगे हुए हैं, 70 लाख के करीब हमारी जो अमाउंट बनती है टोटल वो लगी हुई है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमारे पास ये आखिरी रास्ता था कि हम आगे भी इसी रास्ते को जारी रखेंगे। हम पिछले 3 साल से ये एहतजाज कर रहे हैं कि पार्टी को आज़ाद कश्मीर में तबाह किया जा रहा है। पब्लिक सपोर्ट मौजूद है, इमरान खान की सपोर्ट मौजूद है, लेकिन इस लीडरशिप की वजह से न तो इनके साथ कनेक्ट है, बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो इसीलिए हम अगला लायामल देंगे। हम इस एक कदम से पीछे नहीं हटेंगे। इसमें खातीन, यूथ और ISF की नुमाइंदगी को डाला जाए, बुनियादी लोगों को बराबरी की बुनियाद पर नुमाइंदगी दी जाए और मरकज इसकी खुद मॉनिटरिंग करे। अगर इस मॉनिटरिंग को आप छोड़ देंगे तो ये एक खास किस्म का टोला है जो पार्टी को तबाह करेगा। तो मैं आप लोगों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। आज हमने वहाँ बैठना था, लेकिन चूंकि मलीमा खान साहबा की एक कॉल आई है कि सब वर्कर जो है वो अडयाला पहुंचे। हमारे लिए इमरान खान की राइज बहुत जरूरी है। ये इलेक्शन, ये टिकट हमारे लिए जरूरी नहीं है। हम समझते हैं कि जो सपोर्ट इमरान खान को आज़ाद कश्मीर से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही। जब तक पार्टी स्ट्रक्चर में तब्दीली करके, इस पार्लिमानी बोर्ड को तब्दील करके अच्छी टीम को आगे नहीं किया जाता, ये पार्टी इसी तरह तबाही की तरफ जाएगी। तो मैं आप तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।